Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our third semester exams. इसके बारे में आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसके हम कोर्सेज के बारे में देखेंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। चलो हम एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं। हमारे पास इसमें 4 कोर्सेज आते हैं। 4 कोर्सेज होते हैं, 100 मार्क्स का हर एक कोर्स होता है, जिसमें कि 60 नंबर की हमें क्या करनी पड़ती है, थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है 60 नंबर की, जिसमें रिटर्न एग्जाम होते हैं। हर जो 4 कोर्सेज है उनके 60 नंबर के क्या होंगे, रिटर्न एग्जाम्स होंगे। और इसमें मिलेगी हर एक को 20 नंबर की इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बन गए 80। और हर इसमें क्या होती है, 15 मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट होती है जो हमारी असाइनमेंट्स या सेमिनार्स पे डिपेंड करती है। और 5 नंबर की इसमें अटेंडेंस होती है जो बनता है टोटल 20। तो हमारे पास पूरा जो बनता है 400 मार्क्स का बनता है सेमेस्टर थर्ड। आज हम थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें कि साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पहला हमारे पास टॉपिक है, दैट इज 9th टॉपिक, 9th वन कोर्स नंबर। इसमें हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सिलेबस की तरफ एक नज़र मारते हैं। चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सेमेस्टर में कोर्स नंबर 9 है उसका नाम है साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें होती है पूरी 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट्स में पहली यूनिट है हमारे पास क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डीएनए पैकिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, मेटाफेज क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, टीलोमेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड हिट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम बैंडिंग, पॉलिटीन एंड लैम्बर्ग्रश क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगी सब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ज़रूर पढ़िए। खासकर यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, और पॉलिटीन, लैम्बर्ग्रश क्रोमोसोम पे, डीएनए पैकेजिंग पे बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये टॉपिक ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डोसेज कंपनसेशन, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। तो डोसेज कंपनसेशन पे भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो प्लीज़ रीड दिस प्रॉपर्ली। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इट्स मॉडिफिकेशन, मैटरनल इफेक्ट, एपिजेनेटिक इफेक्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये ज़रूर आता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी मतलब ओवरऑल इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और CSI नेट के अकॉर्डिंग भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये छोड़िए वो छोड़िए, कुछ मत छोड़िए इसमें, क्योंकि ये CSI नेट के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा जो ये यूनिट है, और आपको एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी पढ़ लीजिए, आपको फिर आगे चल के ईजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन म्यूटेशन, डीएनए रिपेयर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ म्यूटेशन, अकरेंस एंड कॉज ऑफ जीन म्यूटेशन एंड डीएनए रिपेयर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाइए। ठीक है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, तो इसमें पॉलीजेनिक पे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। हेरिटेबिलिटी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जीन इन पॉपुलेशन, तो द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये आपको छोड़ना ही नहीं, ये भी ज़रूर पढ़ के जाना आपने। फैक्टर्स दैट चेंज द एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम जेनेटिक लोड। फिर नेक्स्ट आता है ओरिजिन एवोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, स्पीशीज कंसेप्ट, एनाल्जेसिक एंड क्लेडोजेनेसिस, इस पे क्वेश्चन बनता है। इस एलोपैट्रिक पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक पे क्वेश्चन आता ही आता है, सो इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, न्यू डार्विज्म, द शिफ्ट बैलेंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये भी पढ़ के जाना आपने। और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें आ जाता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस टुवर्ड द कंपेयर स्पीशीज एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, फाइलोजेनेटिक ट्री, मॉलिक्यूलर ड्राइव, कोहेसिव मोड ऑफ स्पीशीज एवोल्यूशन, और न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। तो इसमें आप पढ़ ही लीजिए, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ द सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, टीलोमेयर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, डिस्क्राइब लियन हाइपोथेसिस। ये आप सोचोगे आप कहाँ से लियन हाइपोथेसिस, लियन हाइपोथेसिस आ जाती है आपकी डोसेज वाले में आ जाती है। ठीक है, अब डिस्क्राइब द मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड इट्स मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट, डिस्कस साइटोजेनेटिक्स implications and consequences of the polyploidy, aneuploidy, compare and contrast the translation in prokaryotes and eukaryotes, describe different mechanism of DNA repair, write note on a following heritability or quantitative traits, describe the role of genetic drift and the natural selection in the changing allele frequency in population, and describe various mode of speciation गिविंग एग्जाम्पल्स। तो देखिए इसमें आपको सारी जो एलोपैट्रिक पढ़ी थी, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक वाला ये वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, राइट डाउन ऑफ द फॉलोइंग फाइलोजेनेटिक ट्री, मॉलिक्यूलर ड्राइव, तो ये आपके पास आ जाता है हमारे पास पहला कोर्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कोर्स की बात।
जो हमारे पास है इसमें 10th कोर्स भी हमारे पास 60 मार्क्स का इसमें थ्योरेटिकल आता है, 20 मार्क्स की इसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, 15 मार्क्स की असेसमेंट होगी, अटेंडेंस 5 मार्क्स की होगी। तो हम इसके चलते हैं इसके सिलेबस पे इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये होता है कॉमन जूलॉजी वालों के लिए भी और बॉटनी वालों के लिए भी। तो हम पहले इसमें पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी, इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल और एंड द सेलुलर इम्यूनिटी, बेनिफिट्स एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इनेट ये वाला टॉपिक तो आप पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी पढ़ के जाइए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है इसमें से क्वेश्चन। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ये तो आप पूरा पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है आपके पास। एंटीजेंस पढ़ के जाइए, मेजर क्लास ऑफ एंटीजन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजेंस, ये भी CSI नेट में आता ही आता है, तो आप अभी से पढ़ ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब कि हीमोग्लोबिन्स वगैरह, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की क्लासेस, हीमोग्लोबिन की और सब क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स, पॉलीमॉर्फिज्म, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये पढ़ के जाइए आप। ये भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत ईजी है, ये भी पढ़ के जाइए। पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो अगर आपको टॉपिक्स समझने में दिक्कत आती है, समझ नहीं आते हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू टीच यू, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, ये तो आप पढ़ के ही जाइए ज़रूर, ठीक है। एलाइसा आता है इस पे क्वेश्चन, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाइब्रिडोमा, इस पे हर बार क्वेश्चन आता है। हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफिक्सिस, एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिन, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। बायोटेक की बात करें तो इसमें आता है स्कोप, सिग्निफिकेंस, माइक्रोब एंड माइक्रोबल सिस्टम एंड देयर इंप्रूवमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर, ये पढ़ के जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है CSI नेट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। Principles and application of a DNA recombination technology to the agriculture and human disease aim strategies, development of transgenics, intellectual properties right, possible ecological risk हो गया, construction of genomics, DNA libraries, PCR, DNA fingerprinting होगी, fermentation technology, design, process, scale of downstreaming process, production of antibodies, beverages, ethanol, methane from biomass की कैसे बनता है ये, biopesticides, biosensor, single cell protein नहीं छोड़ना है, ये पक्का आता है, ठीक है। सो आप इससे मैक्सिमम पढ़ के ही जाइए, क्योंकि ये CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और HPU के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, उसके हिसाब से आप इस पर अटेम्प्टेशन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम इसमें आया था सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी, देखो बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो आपको पहले ऑलरेडी पता होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है, सेकंड सेमेस्टर दिया है, उसी तरह से ये वाला सेमेस्टर भी चलता है। फिर नेक्स्ट सेकेंड वाले में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंटीजन और इम्यूनोजेंस, राइट अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, ठीक है। राइट अबाउट द क्लासेस एंड द सब क्लासेस ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स एंड देयर फंक्शंस, देखो ये भी आ गया है हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट अबाउट द डबल इम्यूनोडिफ्यूजन एंड द सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, राइट इन अ डिटेल अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो राइट अबाउट द यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल सिस्टम्स एंड देयर इंप्रूवमेंट फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस, and the right about the principle and the technique of the plant cell culture and its benefits क्या होते हैं, इससे क्या मिलते हैं। राइट डिले नोट्स ऑन द फॉलोइंग, प्लांट रिकम्बिनेशन, DNA टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक्स पे नोट लिखिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास PCR, इसके यूजेस, DNA फिंगरप्रिंटिंग और इसके यूजेस, cDNA लाइब्रेरीज, राइट डाउन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इन यूज टू प्रोड्यूस द वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। तो ये आप पढ़ लीजिए टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं बाकी भी आपके पास क्वेश्चन पेपर शेयर करूं पुराने, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।